अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह का टाइम हो गया है जनाब, और ये मेरा पहला व्लॉग होगा। और आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि अब बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो सुबह का टाइम है, खैर सुबह का तो नहीं है, यहाँ पे 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। हमारे लिए सुबह का ही है, लेट नाइट फिनिश करते हैं काम। तो बस ऐसे ही है, ये टाइम हो जाता है उठते उठते। तो जिम जाएंगे। जिम से पहले जो है वो गर्म पानी हनी के साथ यूज करते हैं। मैं तो मेरी तो रूटीन है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। तो साथ में साथ में चिया सीड को मिक्स करता हूँ, और तुकमारिया जिसको हम तुख मलंगा कहते हैं, तो दोनों में मिक्स कर लेता हूँ एंड देन उसको यूज करता हूँ एवरी डे। मेरी रोज की रूटीन है ये एक्चुअली। तो चिया सीड जो है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको जो है वेट कंट्रोल करता है, आपको स्ट्रेस नहीं होने देता। और फिर जो तुख मलंगा है वो आपके जो स्टमक को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। तो ये मेरी रोज की रूटीन है, ये आपके साथ शेयर भी कर देते हैं। ये जनाब हनी थोड़ा सा 1 से 2 स्पून इसमें डाल लें। लेमन के भी 2 से 3 ड्रॉप्स। गरम पानी डाल दिया। ये गरम इतना ही होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। इसको चेक कर लें, बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है जनाब। गर्म उतना ही होना चाहिए जितना आप इसको बर्दाश्त कर सकें, पी सकें। मिलते हैं जब जिम के लिए निकलते हैं। जी जनाब, तो गर्म पानी पी लिया है, और 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रेश अप होते हुए, और फिर जिम के लिए निकलते हैं। जी जनाब, तो निकल रहे हैं जिम के लिए। और और जिम में जाके आपसे मुलाकात होती है। तो जनाब एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी है ट्रेनिंग से पहले। जो लोग सोचते हैं कि उसको खाया क्या जाए, और कुछ लोग नाश्ता करके जाके ट्रेनिंग करते हैं, जिम चले जाते हैं या ग्राउंड में या कहीं पे भी जाके ट्रेनिंग जहाँ पे भी करते हैं, तो वो खा पी के जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है मेरे मुताबिक। तो मेरी रूटीन यही है कि मैं खाली पेट ट्रेनिंग करता हूँ, और सिर्फ आपके सामने ये पानी वगैरह पी लिया, या अपना ये जो ड्रिंक है, रिकवरी ड्रिंक जो होता है, आईएसओ मैं यूज़ करता हूँ वैसे। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग से पहले। तो यही चीज़ें बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग खाना खा के या नाश्ता करके जो है वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं, जो कि राइट थिंग नहीं है ऑब्वियसली। तो एक दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा रिगार्डिंग ट्रेनिंग। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो खा पी के जिम जाते हैं या ट्रेनिंग करने कहीं पे भी जाते हैं, फौरन द सेम टाइम निकल जाते हैं, जो कि रॉन्ग है मेरे नज़दीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ने अगर खाना ही है तो आप कोई भी लाइट सी चीज़ आप खा सकते हैं, जैसे खजूरें हैं, 1 2 खजूरें खा ली, आपने दूध का गिलास पी लिया, दैट्स इट। तो इज़ मोर देन इनफ कि ट्रेनिंग से पहले आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें या ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि खाली पेट ही ट्रेनिंग करें, तो आपकी जो बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कार्डियो या कोई भी ट्रेनिंग विदाउट शूज़ कर रहे होते हैं। तो आपके शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्टेबल होने चाहिए। ये हमेशा बात याद रखिए, क्योंकि अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्टेबली ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई आपको पेन जो है वो आपको निकल आएगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पेन क्यों निकल रही है। बेसिकली जो मेन रीज़न होता है, जो लोअर बॉडी की जो पेन निकलती हैं ट्रेनिंग के दौरान या बाद में, तो वो शूज़ मेन रीज़न होती है बेसिकली। अगर आपके शूज़ अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छी ट्रेनिंग या हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूं।
बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप राइट तरीके से राइट वे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो यस, ये चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी। इंशाल्लाह हर व्लॉग में आपके साथ कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर शेयर करूंगा जो ओबियसली बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे और उनके लिए फ़ायदा भी होगा, स्पेशली जितने भी बिगनर्स हैं, या मैंने तो देखा है बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी नहीं जानते इन चीज़ों को। सो यस, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आई होप के इट विल हेल्प यू के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जहन में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और इंशाल्लाह डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। A few moments later. जनाब जिम आ गए जी। तो कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले वार्म अप डेफिनेटली करना है। तो मैं सबसे पहले रनिंग करता हूँ, तो रनिंग ही मेरा जो है वो वार्म अप होता है। तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं। जी, तो 33 मिनट्स की रनिंग थी। जॉगिंग मतलब थोड़ा स्लो करें तो इसको जॉगिंग हो जाती है, और इसकी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दें तो रनिंग। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3 माइल्स टोटल रन हुआ, ठीक है। सो मेक श्योर करें जब भी आप रनिंग करें स्टार्ट, तो आपने शेकी नहीं होना, इन लाइन रहना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारी ट्रेडमिल्स ऐसी हैं जो आफ्टर 20 मिनट्स रीसेट हो जाती हैं, तो आपने जॉगिंग को स्टॉप नहीं करना, क्यों करना है, रीस्टार्ट करके क्विकली। तो आपने स्टॉप नहीं करना है जॉगिंग, आपके जो फीट हैं वो जॉगिंग शेप में ही रहेंगे। कीप जॉगिंग व्हाइल इट्स रीस्टार्ट। दोबारा उसी स्पीड पे ला के ट्रेडमिल को आपने जॉगिंग स्टार्ट करनी। सो मेक श्योर यू डोंट स्टॉप। और जब रनिंग फिनिश हो जाए आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने स्ट्रेट अवे स्टॉप नहीं होना, कूल डाउन करना है, बॉडी को वॉक करनी है, ठीक है, 2 से 3 मिनट, जो कि बहुत ज़रूरी है। रनिंग के दौरान या आफ्टर रनिंग स्ट्रेट अवे अगर स्टॉप हो जाते हैं तो आपकी इंजरी का जो ज़्यादा चांसेस होता है। सो मेक श्योर हमेशा से माइंड में रखिएगा, रनिंग स्टॉप करने के बाद कभी भी आपने रुक नहीं जाना, अपनी बॉडी को स्टिल नहीं कर देना। सो मेक श्योर आप कूल डाउन करने के लिए आप वॉक कर रहे हैं 2 से 3 मिनट, उससे आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होगी, कूल डाउन होगी, और इंजरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो कि आपको पेन स्टार्ट हो जाती है बाद में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी डेफिनेटली। कोई भी कार्डियो की ट्रेनिंग करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी। स्ट्रेच करते हुए मेक श्योर करिए कि आप इनफ टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं कर सकते वो स्लोली इसको फुल स्ट्रेच करेंगे, एकदम से फुल स्ट्रेच नहीं होती। आपने जितने भी बिगनर्स हैं मेक श्योर करना है कि स्ट्रेचिंग का जो लेवल है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर स्लोली आपने इसको ऊपर तक स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, और ये एक दिन में हरगिज़ भी नहीं होगा। ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेचिंग है। आपकी लेग स्ट्रेट रहेंगी, कोशिश करिए कि आप टो को टच कर सकें। आपकी लेग स्ट्रेट रहेंगी। अगर आप टो को टच नहीं कर पा रहे तो आप अपनी काफ
पे हाथ लेके कोशिश करिए कि आपके एंकल्स तक हाथ जाएं और आपकी जो लेग है वो स्ट्रेट रहेंगे। इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है, मेक श्योर करिएगा। इस एक्सरसाइज को प्योमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं और आपने जंपिंग स्टार्ट करनी है। जो भी वेट आपको सूट करता है, ठीक है, तो वो आपने डंबल्स पकड़ लेने हैं और आपने जंपिंग स्टार्ट करनी है। 1 मिनट मैक्सिमम टाइम मेरा है, तो आप चूज कर सकते हैं टाइम। 1 मिनट की 3 सेट्स का जो रिकवरी टाइम है वो सेम होना चाहिए। मेरा रिकवरी टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन आप मेक श्योर करिए अगर 1 मिनट का कोई भी सेट लगा रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका रिकवरी टाइम भी उतना ही होगा। वो एडवांटेज ये होगा कि आप क्विकली टायर्ड नहीं होंगे। आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम जब अच्छा मिलेगा, आप लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकेंगे। मैं नॉर्मली पानी ज़्यादा नहीं पीता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, सो जस्ट फ्यू सिप्स अगर आप फील करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैं स्क्वाट्स लगाता हूँ वो डंबल्स के साथ लगाता हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहते हैं। जो आपको सूट करे, आप बार के साथ भी स्क्वाट्स लगा सकते हैं और डंबल्स के साथ भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये सूट करता है, मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मेरे जो शोल्डर्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं। सो इसीलिए मुझे डंबल्स के साथ जो स्क्वाट्स वो सूट करते हैं। आपने अपनी टांगें जो हैं मेक श्योर अबाउट योर शोल्डर के बराबर। डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वाट्स होते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि जब आप स्क्वाट लगाने बैठेंगे तो आप पूरा नीचे जाएंगे। 1 2 3। डंबल्स के साथ स्क्वाट लगाने से आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी, फाइव स्ट्रांग होंगी। इतने लोग भी एथलीट्स हैं, उनके लिए भी वेरी यूजफुल। सेट के 12 से 15 रैप्स, 3 सेट्स। जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं एक सेट लगाने में, उसका रिकवरी टाइम भी सेम होना चाहिए। मेक श्योर दिस एक्सरसाइज कॉल्ड डेड लिफ्ट। ये भी सेम बार के साथ भी लगाई जा सकती है, डंबल्स के साथ भी लगाई जा सकती है। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ डंबल्स के साथ, तो मैं डंबल्स के साथ करूँगा। मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट हो, ठीक है, आपकी बैक में पेन नहीं होनी चाहिए, आप टोटली फिट होने चाहिए। किसी तरह की पेन आपकी बॉडी में, स्पेशली लोअर बैक में नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मेक श्योर डेडलिफ्ट की एक्सरसाइज करते हुए मेक श्योर कि आपका रिकवरी टाइम इनफ होना चाहिए, ठीक है, और रिलैक्स होकर लगाने हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डेंजरस एक्सरसाइज है, आपकी बैक में पेन निकल सकती है। सो मेक श्योर कि आप ओवर वेट नहीं लगा रहे हैं इसको, उतना ही वेट होना चाहिए जितना आप लगा सकते हैं। सो एवरीबडी नोज कि उसकी रेंज क्या है वेट की, और जब आप यूज टू हो जाएं तो आप वेट को डे बाय डे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि ये एक्सरसाइज डेडलिफ्ट जो है वो बी केयरफुल होकर लगानी। ओवर वेट हो जाए, अगर आपको हैवी वेट लग रहा है कि आप उतना ही उठा सकते हैं, तो आपको हल्के वेट यूज करने हैं। मेक श्योर दिस एक्सरसाइज कॉल्ड प्योमेट्रिक एज वेल, ठीक है। ये आपकी स्पीड को बढ़ाती है। जो भी आप जिस एथलीट्स के भी आप प्रोफेशनल हैं, सो आपकी जो स्पीड की फुटवर्क की जो एबिलिटी है उसको क्विक करती है। इस एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो अच्छा होता है। 3 सेट करने, सेम थिंग, रिकवरी टाइम इनफ होना चाहिए। एक चीज कंफर्म करता चलो, मैं इस तरह की जितनी भी प्योमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, मैं उसको इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरी नी की सर्जरी हो चुकी है 2 दफ़ा, तो मैं थोड़ी सी केयर करता हूँ और मैं कंफर्टेबल जोन में रहता हूँ। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेनिंग करते हुए जब तक अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तो आपको वो फिटनेस का लेवल नहीं मिल सकता कभी भी। मेक श्योर करिएगा जितनी प्योमेट्रिक एक्सरसाइज हैं आपकी बॉडी को पावर देती हैं, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। सो इट्स अ नेचुरल पावर
जो कि आप प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज से हासिल कर सकते हैं। सो अभी ये फ्यू है, आने वाली वीडियो में और बहुत सी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितनी एक्सरसाइजेज आप ऑनलाइन या यूट्यूब या किसी भी डिजिटल मीडिया पे देखते हैं, उन एक्सरसाइज को आप वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते। उनको पार्ट बनाइए अपने इस ट्रेनिंग सेशन का। किसी भी एक्सरसाइज को जब आप देखते हैं तो उसको पार्ट बनाइए अपने पूरे ट्रेनिंग प्लान का। सो जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी अच्छे से, यानी कि आपकी बॉडी स्वेटी नहीं है, तो वो एक्सरसाइज आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी, ये गारंटी है। जो लोग भी आपको एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं कि आप ये कर लें और ये आपको फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा हरगिज़ नहीं होगा जब तक आप उस एक्सरसाइज को अपना ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनाएंगे, अपने सेशन प्लान का पार्ट नहीं बनाएंगे। और वो एक्सरसाइज तब परफॉर्म करें जब आपकी बॉडी जो है फुली वार्म अप है। जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगी, उस एक्सरसाइज का आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू। जब भी फिर ट्रेनिंग फिनिश करें, मेक श्योर करिएगा कि जिम से बाहर निकलते हुए या ट्रेनिंग फिनिश कहीं पे भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फ़ौरन जंपर या स्वेटर आपने यूज़ करना। उससे इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होती है। सो ट्रेनिंग का टाइम हो गया फिनिश, घर जाने की तैयारी है। वैसे नॉर्मली मैं जब ट्रेनिंग फिनिश करता हूँ, रेस्ट के बाद जिम में शावर लेके जाता हूँ, क्योंकि आज हो गए हम लेट, तो हम शावर के बगैर घर जाके शावर लेंगे। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं घर। और एक चीज़ और मेंशन करनी थी, जब भी आप ट्रेनिंग करें तो ट्रेनिंग प्लान करके करें। मेक श्योर करिए कि आपने ट्रेनिंग को प्लान किया है, इससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपको पता होगा आपने क्या किया है। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी आज की, वो 1 घंटा 15 मिनट मैंने टोटल ट्रेनिंग पे टाइम स्पेंड किया। और क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था मुझे क्या करना है, एवरी डे डिफरेंट ट्रेनिंग्स, क्योंकि एवरीबॉडी जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हैं। तो आपकी जब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेनिंग में क्या रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और एक बात आपको मेक श्योर होनी चाहिए कि ट्रेनिंग जब भी करें तो प्लान करके करें। एवरी डे जब प्लान करके करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा एवरीथिंग। अगर किसी ने आपके दिमाग में कभी डाल दिया है या आपको इस चीज़ की गलतफहमी है कि आपके जो टमी का फैट है वो कम होने से और 6 पैक्स बनने से आपकी फिटनेस आ जाती है, आप फिट हो सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। फैट लूज करने का एक प्रोसीजर है जो दिनों में नहीं हो सकता, इसको टाइम लगता है, इट टेक्स एजेस। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। घर जाने से पहले जनाब शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, एग्स लेने हैं। कैसे हैं, ठीक है? ये 2 केजी फिलेट कर रहे हैं, चिकन भी ले लिया है, मीट भी ले लिया है, बीफ भी ले लिया है। आप जो भी खाएंगे उसको ग्रिल करके खाइएगा और ट्रेनिंग मंड के करें। A few moments later. हाँ जी, ब्रेकफास्ट रेडी है। मेरा फेवरेट बॉयल एग्स विद ब्लैक कॉफ़ी। जो लोग बॉयल एग्स नहीं खा सकते हैं उनके लिए इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी हैं और वो ब्रेकफास्ट में यूज़ की जा सकती हैं, तो डेफिनेटली वो शेयर करूँगा आने वाली वीडियोस में। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं उसके बाद। 6.5 hours later. जॉब से आने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिनर होता है, और आज मैं अपना फेवरेट सैंडविच बनाने जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरह बनाना है और उसकी रेसिपी क्या है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए ये ग्रिल होना चाहिए आपके पास, तो आपका काम जो है ज़बरदस्त हो जाएगा और आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगा। चिकन जो है, इसको चिकन को सैंडविच में यूज़ करने से पहले मेक श्योर करिए कि आप 1 से 1.5 मिनट इसको थोड़ा सा वार्म कर लें। इसको कर लिया थोड़ा सा वार्म, और इसको लाइट मायोनीज जो कि लेस फैट होती है, ऑब्वियसली अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो लाइट मायोनीज ही सूट करती है जनाब। मैं तो ऑलवेज लाइट मायोनीज ही यूज़ करता हूँ। तो लाइट मायो से ये है कि तसल्ली रहती है, लेकिन मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो सारे सॉस यूज़ करती हैं और मेरा बेटा भी। तो मैं सिर्फ जो है वो
लाइव मायनीज ही यूज़ करता हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जी चिकन इसके ऊपर सेट हो गया और ये जो हाफ सैंडविच है ये अरमान का है क्योंकि वो ऑलरेडी डिनर कर चुका है। सो तो जी सैंडविच रेडी है, आप भी इंजॉय करिएगा। जब भी बनाएंगे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इट्स अ प्रॉपर हेल्दी फूड, हेल्दी सैंडविच और ब्राउन ब्रेड से अगर बनाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।